दोहरा लीजिएगा। ठीक, आज पढ़ना हम लोग का रूट का यानी करणी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन समझिए इधर, पहले केवल बेसिक पढ़ा रहा है, इसमें कहा कि जोड़ और घटाव, गुणा, भाग होता क्या, इसमें सबका अलग अलग। अभी लिखिए मत, समझो। इसके बाद इस पर सवाल बनेगा तो हल किया जाएगा। सबसे पहले हम समझ जाते हैं इसमें का जोड़, भिन्न रूट करणी का जोड़। अब इसमें समझ लीजिए। अरे यार, ये जोड़ समझने से पहले यहाँ समझ लीजिए कि रूट होता क्या है। ये केवल रूट जो है ना, केवल करणी, इसका जो मान होता है, इसका मान एक बटा में क्या होता है, ये 2। केवल करणी रहेगा तो इसका मान क्या होगा, एक बटा में 2। इसमें जोड़ा हम लगाते हैं और इसके अंदर जो भी संख्या रहेगा तो जोड़ा कब लगेगा, 2 का, ठीक है ना। अब सेम इसी तरह मान लीजिए कि ये रूट जो है इसके अंदर 3 रहेगा, इसका मान एक बटा में क्या हो जाएगा, ये 3। इसका मान क्या हो जाएगा, बटा में 3। इसमें जोड़ा कितना लगाएंगे, 3 का। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर नंबर्स बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, वैसे इसके बगल में इसका जो मान होगा एक बटा में उसके नीचे लगते जाएगा। इसके नीचे यन लिख दे रहा है अंदर, यन मतलब जो भी संख्या इसके अंदर हो, ठीक, इसके अंदर यन लिखा जा रहा है। अब बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरह संख्या है रूट में है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए 6 दिया है, अंदर 6 है, बाहर नहीं अंदर है। ये 6 जो है इसके अंदर यन जो है, अब ये हटेगा, इसको लिखना चाहिए तो यन की पावर हटाओ, यन डायरेक्ट एक बटा में लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 6 हो सकता है ना। यह जितना भी पावर है ये इसके नीचे जो संख्या है वो इसके ऊपर लगेगा। जैसे संख्या रख बता रहा, समझिए। जोड़ा कितना पहले इसमें लगाएंगे, 6 का। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 दिया है और यहाँ पर दिया है केवल करणी, ठीक है ना, केवल यहाँ पर रूट दिया है। अब इसको बाहर निकालना चाहिए, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 रहेगा, इसके ऊपर 1/2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1/2 होगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो इसका मान 1 बटा में क्या लिखाएगा, 2। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 10 और इसके अंदर लिखते हैं 3। अब इसको हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 1 बटा में 3 हो जाएगा ना, 10 की पावर 1 बटा में 3। जैसे मान लीजिए सेम उसी तरह ये 5 बटा में दिया रहेगा आपका 7 और यहाँ पर लगा रहेगा आपका केवल रूट। अब बताइए रूट हटेगा तो बराबर क्या होगा, ये 5 बटा में 7, इस पर घात कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2। अब बताइएगा, यदि मान लीजिए कि ये 5 बटा में 7 दिया है, इसके पावर 1 बटा में 5 है, इस पावर को हटाना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, 5 बटे में 7 रहेगा, लेकिन जो रूट लगेगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। यानी कि जब इससे यह बन रहा है तो इससे ये भी तो बन सकता है उल्टा। फिर समझिए, केवल रूट रहता है, उसके अंदर कुछ मान नहीं होता। इसके अंदर ये जो आपका रूट है, यह इसके अंदर कुछ भी मान नहीं होता है, तो उस दौरान हम 2 का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा क्या लगता है, अभी सवाल लिखा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो मान होता है 1 बटा में क्या होता है, ये 2। अब जैसे जैसे संख्या अंदर बढ़ेगी, इसके अंदर 3 था, 1 बटा में 3, जोड़ा कब लगेगा, 3 का। अब जैसे मान लीजिए कि सेम उसी तरह ये रहेगा रूट और इसके अंदर 50 रहेगा, 50, इसको हटाएंगे तो इसका मान तो 1 बटा में 50 होगा ना, जोड़ा कब लगेगा, 50 के लगेगा ना। यानी कि इस तरह अनंत तक जितना संख्या उस पर रहेगा उस हिसाब से हमको जोड़ा लगाना है। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। अब समझिए इसमें जोड़ क्या होता है। अब ये बेसिक चीज था, ये मान उसका मान होता क्या है रूट का। इसको वर्गमूल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसको घनमूल बोला जाता है, क्यूब रूट। घनमूल होता है ये। बाकी नीचे जैसे जैसे संख्या लिखा रहेगा उस हिसाब से उसका मूल जोड़ते जाएंगे। ये 6 है ना तो 6 मूल हो जाएगा, 50 है ना तो 50 मूल हो जाएगा, उसके हिसाब से हमको जोड़ा लगाना है, इसका मान ही होता है। अब समझिए, केवल हम समझते हैं जोड़ में, तो जुटता देखिए कैसे है। यदि रूट का मान एकदम सेम है, रूट के अंदर का मान, तभी जुटेगा। सेम है तो जुटेगा, नहीं सेम है तो उसी तरह छोड़ देंगे उसको, ठीक है। जैसे देखिएगा, यदि रूट में क्या है, ये 2 है, रूट में क्या है, ये 2 है। अब प्लस में रूट में क्या है, ये 2 है। ये सेम सेम है ना। इसके अंदर यहाँ पे कितना है, 2, कुछ नहीं क्या रहता है 2, और यहाँ पर क्या है 2, ये सेम है ना। अब इसको जोड़ना चाहते हैं, देखिए एक बार यह है, एक बार यह है, कब बार हो गया 2, 2 रूट में 2 हो जाएगा, जुट जाएगा ना, सेम रहेगा तो। अब बताइए, जैसे यही संख्या आपका दे देगा 3 प्लस में 3 और प्लस में 3, कितने बार है, ये 3 बार है। और सेम है ना, ये सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 रूट में 3 हो जाएगा। सेम है, देखिए अंक एकदम सेम होना चाहिए। जैसे फिर समझिए, यहाँ पे यह रहेगा रूट में 7 प्लस रूट में 7, प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2 और प्लस रूट में क्या हो जाएगा, ये 2। अब बताइए, 7 7 में जुटेगा, 2 2 में जुटेगा, ठीक है ना। 7 और 7 दोनों रूट में है, कितने बार है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 और रूट में क्या लिखेंगे, ये 7, 2 और रूट में 2, ये है ना, दोनों रूट में है, 2 बार है, इसको जोड़न क्या हो जाएगा, 2 रूट में क्या हो जाएगा, ये 2। कितना क्लियर हो गया ना। अब ये बताइए क्या ये दोनों जुटेगा, नहीं जुटेगा ना, क्योंकि सेम रहेगा तभी जोड़ना है। लेकिन ये बताइए, इसमें से कॉमन तो हो सकता है कुछ,
दो कॉमन होगा ना, दो को बाहर निकालेंगे तो दो को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बताइए इसके पास से दो तो हट गया, और दो हट गया तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, और इसके पास देखिए इसके पास से दो हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, दो। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब जैसे बताइए यहाँ पे ये रहेगा रूट में 5 प्लस में 2 रूट में 5 और प्लस में 3 रूट में 7 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 7। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा, जुटेगा लेकिन सेम सेम से जुटेगा, एक तरह जो होगा। अब बताइए यह दोनों जुटेगा ना, उसी तरह ये भी तो दोनों जुटेगा। अब बताइए ये कितना है, 2 रूट में 5, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक रहेगा ना। अब बताइए इस दोनों को जोड़ेंगे ना, 2 और 1 क्या होगा, ये 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट में क्या होगा, ये 5 होगा ना। फिर समझिए केवल हम इसको जोड़ा गया अभी, इसको जोड़ेंगे तो 3 ये है और 1 यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 4 रूट में क्या हो जाएगा, ये 4 रूट में 7। अब बताइए ना ये दोनों सेम है ना कुछ कॉमन हो सकता है, बस यही आंसर हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए बेसिक चीज है, अभी सवाल इस पर ही बताया जा रहा है। अभी केवल देखिए जोड़ बता रहे हैं हम, केवल जोड़, इसके बाद से घटाना तब गुणा तब भाग समझा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह रहेगा, रूट में 8 और प्लस में 2 रूट में आपका दिया रहेगा 24। अब बताइए सेम है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो सबसे पहले इसका फैक्टर किया जाएगा, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें से जितना संख्या जोड़ा, जानते हैं कब लगेगा, जोड़ा कब लगेगा, देखिए केवल रूट है तो जोड़ा कब लगेगा, 2 का। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 8 का देखिए फैक्टर क्या होगा, 3 को 2 होगा ना गुणे में, 8 का फैक्टर कितना होगा, 3 को 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2, और ये 2 बाहर रहेगा। अब समझिए ये 24 का 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24। यदि नहीं याद है तो साइड में आप इस तरह काट सकते हो जिससे एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 रहता है, और जोड़ा कब लगेगा, 2 का, बाहर निकल गया ना 2, अब 2 बाहर निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 रूट में क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस में इसमें जोड़ा कब लगेगा, 2 का, तो केवल एक ही 2 बाहर निकलेगा ना। आप समझिए 1 2 पहले से था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और गुणे क्या हो जाएगा, जो बाहर निकला वो 2, रूट में क्या बचेगा आपका, ये 3 दूना 6, कितना हो गया क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 2 रूट में 2 और प्लस में गुणा कर 2 दूना क्या हो जाएगा, ये 4 रूट में क्या हो जाएगा, ये 6। अब बताइए ये दोनों सेम तो है नहीं, सेम नहीं है, और ये दोनों जुटेगा नहीं, लेकिन कॉमन तो हो सकता है 2 इस दोनों में से, 2 को कॉमन किया जाएगा तो क्या बचेगा, रूट में 2 और प्लस में 2 से 4 कॉमन कटेगा, 2 बार में रूट में क्या हो जाएगा, ये 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। जोड़ समझ में कैसे जोड़ा जाएगा, सेम रहेगा तभी जोड़ना है। अब इसको बताइएगा थोड़ा, इसको बताना, रूट में 3 और प्लस रूट में 7 बराबर कितना होगा, ये बताइए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कौन बताएगा, सेम इतना ही होगा क्योंकि जुटेगा ही नहीं है, सेम है नहीं, सेम यही आंसर होगा ना। तो इसको हो जाएगा रूट में 3 और प्लस में रूट में क्या हो जाएगा, 7, बस यही आंसर हो जाएगा। हमको देखना है कि रूट के अंदर सेम है ना, यदि सेम नहीं है तो गुणनखंड हो सकता है ना, जैसे यहाँ पर सेम नहीं था, सेम नहीं था ना, लेकिन गुणनखंड हो सकता था। गुणनखंड करने के बाद से जितना बाहर निकल जाएगा निकाला जाएगा, उसके बाद से फिर देखेंगे फिर बराबर आया है, फिर भी बराबर नहीं है, छोड़ दिया गया कॉमन करने के बाद। आगे समझ में। अब बताइए यहाँ पे पूछना है क्या कुछ। अब आगे देखिए, अभी केवल जोड़ पढ़ा जा रहा है, केवल जोड़। ये है 6 रूट में 7 प्लस रूट में 2 है, और फिर प्लस हो जाएगा रूट में 7 और हो जाएगा 3 रूट में 2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुनिए इधर देखो बाबू, पहले सेम देखो क्या क्या है, यह सेम है ना, 6 1 क्या हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 7 रूट में क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया। और इसमें देखिए 3 और 1 4, 4 रूट में क्या हो जाएगा, ये 2, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, नहीं कुछ कॉमन तो आंसर हो जाएगा। यानी कि लगभग कुछ ये रूट का करनी का जोड़ समझ में गया, जुटेगा तो सेम रहेगा तभी जुटेगा, यदि सेम नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना, सेम रहेगा तो जोड़ेंगे। अब इसी तरह इसमें घटाना देखते हैं। ठीक, ये पूरा कंप्लीट करने वाला बेसिक पढ़ने के बाद, समझिए ये पूरा बेसिक पढ़ने के बाद से सबको मिक्स करके सवाल दिया जाएगा। ठीक, ये घटाना में देखिए क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे कि मान लीजिए रूट में 2 यहाँ पे है ना, इसमें से घटाते हैं रूट में 2, यहाँ पर था तो जोड़ा गया था ना, और बच्चे दोनों सेम है ना तो दोनों कट जाएगा, यानी 2 में से रूट में 2 घट क्या हो जाएगा, ये 0 घट जाएगा ना। इस पर ज्यादा नहीं बताया जाएगा, दूसरी एग्जाम्पल समझाएंगे बस। उसी तरह मान लीजिए कि 7 रूट में 3 दिया है, इसमें से घटा देते हैं 3 रूट में 3। अब बताइए ये नीचे का अंदर जो दिया ना रूट के अंदर, इसको बस देखना है कि एक समान है कि नहीं है, बराबर है ना। देखिए ये रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है, लेकिन 7 में से 4 ये घटेगा 3 घटेगा ना, तो 7 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, ये 4 और रूट में एक ही 3 बचेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कैसे घटेगा, ये 5 रूट में 10 और माइनस में 10 रूट में 5, ये घटेगा, घटेगा ये गुणनखंड करेगा तभी नहीं बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 गुणे 5 होगा और कुछ बाहर निकलेगा नहीं। जब नहीं घटेगा तो केवल देखिए कॉमन तो हो सकता है, कॉमन क्या है इसमें से,
5 कॉमन कर सकते हैं। जब 5 को कॉमन किया जाएगा तो यह वाला 5 खत्म, तो रूट में क्या बचेगा? ये 10। अब 5 से 10 कॉलम कटेगा 2 बार में, और रूट में क्या बचेगा? ये 5। बस ये हो गया आपका आंसर। हो जाएगा ना? घटाना समझ में आ रहा है? अभी देखिए केवल बेसिक बताया जा रहा है इसमें का, ये बार बार कहा जा रहा है, कभी इसमें सवाल हम नहीं दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा भाग क्या होता है, इसको समझ लेंगे तब इस पर सवाल दिया जाएगा लगाने के लिए। ठीक, बहुत अच्छा सवाल इसमें आएगा। अब इसको एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, यह है रूट में 8, माइनस रूट में है 24 और माइनस रूट में है आपका 48। इसका आंसर क्या होगा? एकदम सुनिए, जो सॉल्व किया वो मिला लीजिएगा लोग। रूट में 8 था ना, माइनस रूट में कितना था? 24, और माइनस रूट में क्या है? ये शांत रहिए। अब यह वाला जो है इससे गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस इसका फैक्टर करेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा? ये 4, 4 दूना 8, 3 क्या हो जाएगा? ये 24, माइनस ये 48 का फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 16 होगा, 24 होगा ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 8 दूना 16, 16 3 48 हो जाएगा ना। अब बताइए जोड़ा कितना लगेगा? 2 का, तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो रूट में क्या बचेगा? 2। इसमें से बाहर निकलेगा ना, तो रूट में क्या बचेगा? 3 दूना 6, माइनस यह 2 बाहर निकलेगा, ये 2 दूना मतलब 2 गुना 2 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 2, रूट में 2, माइनस में 2, रूट में क्या हो जाएगा? 6, 2 दूना क्या हो जाएगा? ये 4, रूट में क्या हो जाएगा? ये 3। अब बताइए सुनो गगन, इधर देखिए, यह देखिए यहाँ पर रूट में 2 है, 6 है और 3 है, सेम तो है नहीं, जुटेगा नहीं ना ही घटेगा, लेकिन सब में से कॉमन 2 है ना, 2 कॉमन कर देंगे आंसर हो जाएगा। 2 हट गया रूट में 2, 2 हट गया रूट में 6 हो जाएगा, और 2 से 4 कौन कटेगा? 2, रूट में क्या हो जाएगा? 3। इस तरह हो जाएगा ना। जो लगाया होगा मिला लीजिएगा, लो सही होना चाहिए। आगे देखिए, अब हमें समझना है गुणा। सुनिए देखो आकाश, अब समझना है कि करणी का गुणा कैसे होता है, रूट का गुणा कैसे होगा, समझे इधर इरफान। रूट में 2 से गुणा करेंगे, रूट में 2 से, तो ये काम करिए, इसको गुणा करेंगे तो रूट में 4 तो होगा, लेकिन इतना पता है कि रूट में 4 जो होता है इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होता है। क्या होता है? ये 2। जब रूट का मान एकदम सेम हो, सेम हो तो गुणा करेंगे तो बस रूट को हटा देंगे, इसको ये वाला स्टेप गायब कर दीजिएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ समझिए, रूट में 3 जो दिया है ना, और रूट में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट में 9 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि सेम है तो रूट हट जाता है, सेम है तो रूट हट जाता है। अब बताइएगा, जैसे मान लीजिए रूट में दिया यहाँ पे 9 और गुणा करेंगे रूट में किससे? 9, तो कितना होगा? ये 9 होगा ना, क्या रूट हट सेम रहेगा तब रूट हटेगा। अब देखिए गुणा हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, गुणा है ना जी। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रहे रूट में, और यहाँ पे रूट में 2 रहेगा और रूट में 3 रहेगा। अब देखिए सेम नहीं ना जी, अब तो सेम है नहीं, लेकिन गुणा होगा, और गुणा होगा तो रूट में क्या होगा? ये अब 3 दूना क्या हो जाएगा? ये 6। गुणा नहीं करना, जोड़ना नहीं, अब गुणा करना है। हाँ ऐसा कैसे बात बड़ा हुआ? सुनिए 3 दूना 6 होगा ना। अब बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि बाहर दिया है 2 और रूट में दिया है 3 और गुणा करना रूट में 3 से, तो बताओ गगन आंसर कितना होगा? रूट में 9 6 होगा, है तो पहले सेम सेम 3 होगा, और 3 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा जी? तो ये हो जाएगा 2, और गुणा करेंगे रूट में 3 से, 3 में क्या हो जाएगा? 3, और 3 दूना क्या हो जाएगा? ये आ रहा है समझ में कुछ? ये बताने के बाद से अभी इसका भाग बताएंगे, बताने के बाद से चारों स्टेप घर पे बैठ के थोड़ा दोहरा लीजिएगा एक बार, अपनी तरफ से कुछ भी शब्द लिख कर गुणा करते रहिएगा लोग। अब बताइएगा, इसको बताएगा अफजल, 7 रूट में 2 और गुणा करेंगे 2 रूट में 2 से। अब बताइए अफजल क्या होगा? सिंपल गुणा करना है, पहले बाहर के बाहर गुणा कर लीजिए। देखिए 7 गुना क्या हो जाएगा? ये 14। ये पता है कि सेम है तो रूट हट जाएगा, केवल क्या होगा? ये 2, और 14 दूना क्या हो जाएगा? ये बस आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस सबर करिए, हो जाएगा ना। मान इस तरह सवाल लग जाएगा ना, गुणा में रहेगा तो। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 है रूट में क्या है? यहाँ पे 3, और यहाँ देखिए प्लस में 2 रूट में 3 गुणे रूट में 3 बराबर, बताओ रेहान समझिए, घबराइए मत, पहले गुणा करना है ना, तो गुणा करेंगे तो रूट में 3 से गुणा करेंगे, 3 में तो 3 होगा, और 3 दूना क्या हो जाएगा? ये पहले इसको उतार लीजिए, 2 रूट में क्या है? ये 3, और इसका गुणा किया तो कितना है? ये 6, और इसमें जुट करना हो जाएगा ना, कभी नहीं होगा क्योंकि ये रूट में नहीं है, नहीं होगा तो कॉमन हो सकता है, इसमें से कॉमन क्या है? 2, बस 2 कॉमन करिए, आपका आंसर तैयार है। रूट में 3 प्लस में 3 आ जाएगा ना। गुणा समझ में आ गया जी? गुणा समझ में आ गया ना? पहले समझिए एक बार फिर से, जोड़ पढ़े हैं लोग,
सेम रहेगा तो जोड़ेंगे, देखेंगे कितने बार आया है, गिन के उसके आगे उतने बार लिख दिया जाएगा। माइनस में जो था तो माइनस में एकदम सेम सेम से घटेगा, रूट के अंदर जो मान रहेगा एकदम सेम रहेगा तभी घटेगा, और सेम रहेगा तभी जुटेगा भी। अब यहाँ पे सेम सम को मतलब नहीं है एक समान हो न हो, गुणा तो करना ही है, लेकिन सेम रहेगा तो करण ही हट जाएगा, सेम रहेगा तो रूट हट जाएगा। क्यों हटा रहे हैं लोग समझ लीजिए, 2 दूना 4, 4 लेकिन क्या जरूरत है, इसका वर्गमूल जब 2 ही निकलेगा तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, रूट में 9 लिखेंगे उसका वर्गमूल 3 निकलेगा तो डायरेक्ट 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह करणी का जब भाग आएगा तो ये करणी का भाग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे समझना हमको भाग, सुनिए बेसिक इसका समझिए भाग कैसे होगा, सुनिए रूट का भाग कैसे होगा इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए रूट में हम भाग करते हैं किससे, रूट में 2 से। एक बार समझिए हर बार 2 लिया गया है, कोई जरूरी नहीं एक बार 2 ही लिया जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे संख्या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर कुछ भी ले सकते हैं। अब भाग करना है तो ये पहले बताए थे, ये भाग का चिन्ह का मतलब होता है बाटा लगा दिया जाएगा, बाटा ये क्या हो जाएगा रूट में 2, उसके बटे में रूट में क्या हो जाएगा ये 2, दोनों सेम में तो कट जाएगा ना, कितना बार में कटा है ये एक बार में कट जाएगा ना, करणी भी हट जाएगा। अब जैसे बताइएगा जैसे दिया रहेगा रूट में 10 में हमको भाग करना है रूट में 5 से भाग करना है ना, अब समझिए अभी लिखिए मत, इसको बटे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 10 और बटे में रूट में क्या हो जाएगा ये 5। अभी बताइए इसका भी मान सेम है ना, ये इसको लिखना चाहिए इकट्ठे इस तरह करके बड़ा सा रूट लगाकर 10 बटे में 5 कर सकते हैं ना, अब 5 से 10 कौन कटेगा, रूट में क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब ये सिंपल सा है, परमीकरण करने जब आएगा तो नीचे आपका प्लस माइनस करके भी संख्या दिया रहेगा, भाग समझ में गया। जैसे फिर समझिए जैसे यहाँ पर रहेगा 2, रूट में रहेगा 5 और प्लस में रहेगा 2 और रूट में रहेगा यहाँ पे 7 बटे में, देखिए इधर बटे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा केवल आपका 2 रूट में 3, अब इसका भाग करना है, भाग का चिन्ह हटा दिया गया है। अब कॉमन देखिए ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या है 2, और ऊपर से 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा रूट में 5 और प्लस रूट में क्या बचेगा ये 7, नीचे क्या है 2 रूट में 3, तो बताइए इससे ये कट जाएगा, जब इससे वो कट जाएगा तो बचेगा केवल ऊपर कितना 5 प्लस में क्या जाएगा रूट में 7, नीचे क्या रहेगा रूट में 3। अब ये पूरा आंसर नहीं हुआ है क्योंकि जब हर का परमीकरण पढ़ा जाएगा नीचे का तो नीचे वाला मान से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये कल समझा जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितना बताया गया है उसको घर पे जाके एक बार दोहरा लीजिएगा जरूर।